हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से आप लोगों के मांग के आधार पर मैं एक वैज्ञानिकों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं, जो केवल भारतीय वैज्ञानिकों की है। आज ये श्रृंखला के 13वें भारतीय वैज्ञानिक हैं, एस.एन. बोस। एस.एन. बोस के एक महान भौतिक विद के रूप में जाना जाता है। बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 ईस्वी में हुआ था। जब स्कूलों में वे पढ़ते थे तो कठिन से कठिन गणित का सवाल आसानी से हल कर लेते थे। एक बार स्कूल के अध्यापक ने उन्हें 100 नंबर के सवाल पर 110 नंबर दिया था। उनका कहना था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। एस.एन. बोस के सामने अच्छे दोस्त श्री मेघनाथ साहा थे। बोस मैथमेटिकल फिजिक्स के विकास में कीर्तिमान स्थापित किया था। उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष की थी। बोस ने 4 पन्ने का एक शोध लिखा, प्लांक्स लॉ, क्वांटम हाइपोथेसिस। भारत के पत्रिका तथा विदेश के पत्रिका में उन्होंने इस लेख को भेजा, लेकिन वहां से रिजेक्ट हो गया। इसके बाद उस पत्र को एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा। इस लेख को पढ़कर आइंस्टाइन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उसके बाद 34 साल के बाद उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया। बोस ने विकिरण के व्यवहार को समझने के लिए एक हल निकाला, उल्लेखनीय हल। बोथ स्टैटिकल हल कहते हैं, बोथ स्टैटिकल। मूल तत्व के कण और फोटॉन्स और अल्फा कण जो बोस सांख्यिकी सिद्धांत को मानते हैं, उसे बोसोन्स कहते हैं। कुछ समय तक ढाका यूनिवर्सिटी में उन्होंने कार्य किया। उसके बाद कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में उनकी खोज बोस स्टैटिस्टिक्स की स्वर्ण जयंती के सम्मान में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। उन्होंने इस खुशी के भाषण में कहा, हमारे खोज की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। उसके बाद ठीक 1 महीना के बाद प्रख्यात वैज्ञानिक 4 फरवरी 1974 को उनका देहांत हो गया। उनका कहना था, आविष्कार मनुष्य की महानतम कलाओं में से एक है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि भविष्य में आपको वैज्ञानिक श्रृंखला का अगला एपिसोड मिलते रहे।